बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी पे हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां तुष्टीकरण पे उतर आई है। अगर जेडीयू में हिम्मत है तो नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाटक करने से फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश के साथ बीजेपी का कोई समझौता नहीं होगा। बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इसका मूल कारण शराबबंदी कानून लागू करना है। सिवान में जन स्वराज पदयात्रा शिविर में मीडिया के संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी को लागू करने, उससे पैसा कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कुर्सी उछाले जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब जनता में इतनी उदासीनता है, इतना गुस्सा है, तो आप जमीन पे जाएंगे तो लोग शोर मचाएंगे। यदि ये सोचते हैं कि इनको सुरक्षा के बल पे दबाया जा सकता है तो ये गलतफहमी है। ऐसा केवल एक ही जिले में नहीं हो रहा, ये पूरे बिहार में हो रहा है। जदयू ने पार्टी एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी के विवादास्पद बयान से किनारा कर लिया है। बलियावी ने सेना में मुसलमानों को 30% आरक्षण देने की मांग की थी। इस बारे में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, इसे जाति और धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि देश की सैन्य पुरुषार्थ पे कोई आवाज उठाए, संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पे कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिन काटने के लिए समाधान यात्रा पे निकल रहे हैं। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में बदलो बिहार आम सभा को संबोधित करते हुए आरसीपी ने कहा कि बिहार में सरकार है, लेकिन आम लोगों में सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। जदयू डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने कहा कि अब कभी गठबंधन में नहीं जाऊंगा। महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। जदयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों पार्टी आपस में लड़ रही है। सरकार में बैठे लोगों ने ही इस तरह का माहौल बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि केवल दिखावे के लिए मुख्यमंत्री समाधान यात्रा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य में व्याप्त गुंडाराज की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में टाइम बम मिला। जब राज्य में धर्म और जाति के आधार पर अपराधियों को सह मिलेगा तो व्यवस्था का अंत इसी तरीके से होगा। कांटी थर्मल पावर में छाई विवाद में एक लड़की की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर की इन सब समस्याओं की समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने जदयू नेता को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल जदयू प्रखंड अध्यक्ष पप्पू कुमार यादव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पप्पू यादव के पैर, जांघ और पेट में गोली लगी है। खरीक के जदयू प्रखंड अध्यक्ष पप्पू कुमार यादव को उनके आवास पर अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस इस मामले में एक नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बिहार के गया में वर्ष 2022 में जहरीली शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत मामले के मुख्य आरोपी अरुण कपूर को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 से अधिक लोग गंभीर हो गए थे। इस घटना को लेकर गया के आमस थाना में कांड दर्ज की गई थी, जिसमें 18 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी दिल्ली निवासी अरुण कपूर को गया पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाबत जानकारी देते हुए एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि जहरीली शराब कांड में 16 लोग पहले ही गिरफ्तार किए गए थे। एक अभियुक्त की मौत हो गई थी, जबकि अरुण कुमार फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खगड़िया में बाबा शहलेश को प्रसन्न करने के लिए भक्त जी जान में जुटे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि पूजा की इस विधि से बाबा शहलेश प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा की इस विधि की चारों ओर चर्चा हो रही है। दरअसल परबत्ता प्रखंड के नया गांव राजपुर टोला में सामूहिक शील पूजा का आयोजन किया गया, जहां भागलपुर के गोपालपुर से पहुंची भक्त मंडली ने चोहरमल बाबा और शहलेश बाबा की पूजा में आग के अंगारों पे चलते नजर आए।